हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 100 से 400 बिलियन तारे मौजूद हैं। मिल्की वे के केंद्र में सबसे ज्यादा तारे पाए जाते हैं, लेकिन इसके बाहरी छोर पर भी बहुत सारे तारे मौजूद हैं। इन्हीं में से एक तारा है हमारा सूर्य, और इसकी वजह से ही आज हमारी पृथ्वी पर जीवन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम एक टाइम मशीन बनाकर समय में 4.6 अरब साल पीछे जाएं, तो हमें सोलर सिस्टम आज के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय हमारे सौरमंडल के फॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी और यहाँ मौजूद प्लैनेट्स आज के जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते थे। आज के इस वीडियो में हम आपको सौरमंडल की फॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सोलर नेबुला एंड फॉर्मेशन ऑफ अर्ली सन। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल की जगह पर एक बहुत बड़ा धूल और गैस से बना हुआ बादल मौजूद हुआ करता था। इस बादल को कई अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे बादल मौजूद हैं, जिन्हें एक कॉमन नाम नेबुला या फिर स्टेलर नर्सरी से बुलाया जाता है। यह बादल ब्रह्मांड में मौजूद हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर तारे की फॉर्मेशन इन्हीं बादलों की वजह से हुई है, और कुछ ऐसा ही हमारे सूर्य के साथ भी है। आज से 4.6 अरब साल पहले सोलर नेबुला नाम के इस बादल में कुछ प्रोसेस शुरू हुए, जो आगे चलकर हमारे सूर्य के निर्माण का कारण बनने वाले थे। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि उस समय सोलर नेबुला के आसपास एक तारा मौजूद हुआ करता था, जिसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। इस धमाके से निकलने वाली शॉकवेव ने सोलर नेबुला में मौजूद गैस और धूल को केंद्र की ओर धक्का दिया। इसकी वजह से काफी सारे पार्टिकल केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और यह बादल धीरे धीरे रोटेट करने लगा। अब इस बादल के केंद्र में ज्यादा मैटर इकट्ठा होने की वजह से वहां का गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता जा रहा था, जिससे वह और भी ज्यादा मैटर को कलेक्ट कर रहा था। धीरे धीरे उस केंद्र की डेंसिटी और द्रव्यमान भी बढ़ने लगा, जिससे वह केंद्र अब सिर्फ एक केंद्र नहीं रहा, बल्कि उसने एक आकार लेना शुरू कर दिया। प्रोटोस्टार फेज। अब वह एक तारा बन चुका था, जिसे आज हम सूर्य के नाम से बुलाते हैं। तारे की इस स्टेज को प्रोटोस्टार कहा जाता है। यह तारे साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और इनके पास खुद के द्वारा प्रोड्यूस की गई कोई भी एनर्जी नहीं होती है। इनके केंद्र में लगने वाली ग्रेविटेशनल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, जिस वजह से इनका तापमान लगातार बढ़ता रहता है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है। यह हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। कुछ ऐसा ही सूर्य के प्रोटोस्टार फेज में भी होते हुए देखा जा सकता है, जहां ग्रेविटेशनल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। स्टार्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड मेन सीक्वेंस फेज ऑफ सन। धीरे धीरे इस स्टार का तापमान बढ़ने लगता है और यह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस समय तारे के केंद्र का तापमान और प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो चुका होता है, जिसकी वजह से इसमें एक बिल्कुल नई प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। ज्यादा तापमान और प्रेशर होने की वजह से तारे का केंद्र हल्के एटम्स को आपस में कंबाइन करने लगता है, जिससे भारी एटम्स की फॉर्मेशन होती है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, जो तारे के केंद्र से हीट एंड लाइट के रूप में बाहर निकलती है। कुछ ऐसा ही हमारे यंग सूरज के साथ भी हो रहा था। अब सूर्य प्रोटोस्टार नहीं, बल्कि एक मेन सीक्वेंस स्टार बन चुका था। आसान शब्दों में कहूँ तो मेन सीक्वेंस तारे ऐसे तारे होते हैं जो अपने केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के जरिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर तारे मेन सीक्वेंस कैटेगरी के ही होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। अब हमारा सूर्य पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका था, लेकिन सौरमंडल में सिर्फ सूर्य ही नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रह भी मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सूर्य के साथ साथ सौरमंडल के ग्रहों की भी फॉर्मेशन हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूर्य की फॉर्मेशन एक बहुत बड़े गैस और धूल के बादल से हुई थी, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है। यह बादल असल में बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिस वजह से अकेला सूर्य इसमें मौजूद पूरे मैटर को अपने अंदर नहीं खींच पाया। इसकी फॉर्मेशन होने के साथ साथ
इस बादल में दूसरे छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो रहे थे, जिन्हें आज हम ग्रहों के नाम से बुलाते हैं। जब एक तारा प्रोटोस्टार फेज तक पहुंच जाता है तो उसके आसपास मौजूद बचे कुचे मैटर को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। यह एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ग्रहों का निर्माण होता है।